हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है 12th फिजिक्स की थर्ड चैप्टर है। और इसमें बताने वाले हैं सेल से रिलेटेड सेल का कॉम्बिनेशन, यानी सेल को जब कंबाइंड करते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी टू सेल्स और मोर सेल्स, ठीक है, टू से अधिक यदि आप कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, यहां पर बैटरी होता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जब कंबाइंड करते हैं तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एक टॉपिक पढ़नी है जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा टॉपिक पढ़नी है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों मेन है और यही दोनों को यदि आप कंबाइंड कर देंगे एक साथ तो ये बन जाएगा मिक्सचर कॉम्बिनेशन। यानी मिक्सचर कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द सीरीज एंड पैरेलल ऑफ सेल्स। तो यहां पे बारी बारी से इसको अब स्टडी करने वाले। देखिए, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। सीरीज का मतलब होता है कि यदि आप प्लस को माइनस से फिर आगे इसी तरह से प्लस को माइनस से कनेक्ट करके आप यदि कंबाइंड करते हैं तो वो ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले यहां पर पाते हैं कि आप जब कनेक्ट कीजिएगा सीरीज में तो उसमें फर्स्ट कंडीशन आता है राइट कनेक्शन। यानी राइट कनेक्शन कहने का मतलब हुआ, यहां पर देखिए, या आप सपोज कीजिए मैंने एक सेल, इस सेल की जो ईएमएफ है वो E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस है जो R1 है। फिर आपने एक अदर सेल लिया और इस सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया किस पॉइंट के बीच, तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच, ठीक है। अब यदि कनेक्ट करके इसको सर्किट कंप्लीट किया मैंने, सर्किट जैसे ही कंप्लीट किया तो ये करंट आई पास होंगे, तो इससे भी आई करंट पास होंगे। तो यहां पे बातें समझनी है कि यदि आपसे रेसिस्टेंस पूछा जाए तो रेसिस्टेंस तो डायरेक्ट होगी R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए। बट नेट ईएमएफ पूछा जाए ए और बी पॉइंट के बीच, तो नेट ईएमएफ कैसे निकाल। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एक पॉइंट और इंडिकेट किया मैंने जो क्या है, सी है। अब देखिए, ए और बी पॉइंट के बिटवीन जो टोटल वोल्टेज होगी उसको भी ये बी से रिप्रेजेंट है। तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, एक है ए और सी जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सेल, और एक क्या है, सी एंड बी है। देखिए, तो ये सेकेंड टर्मिनल है, सेकेंड जो सेल है उसका टर्मिनल। तो फर्स्ट टर्मिनल वोल्टेज VAC होगा, सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज VCB होगा। तो ये क्या होगा, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो नेट बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। तो रिजल्ट जब बनेगा तो ए और बी के बिटवीन ये जो सेल होगा ये रिजल्टेंट बना, तो बैटरी बना, जिसका ईएमएफ, देखो ईएमएफ बोलिए या तो इसको बोलेंगे ई नेट, माने ईएमएफ जो नेट वैल्यू है, और इसका एक आएगा यार इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको भी मान लेता हूं। अब देखो इसके बिटवीन निकालो तो क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू फर्स्ट सेल के लिए ईएमएफ, और ये क्या होगा माइनस IR1 प्लस टर्मिनल वोल्टेज के लिए E2 माइनस IR2। तो यहां से V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। आई कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस में आएगा, तो ये आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पर डिस्कस करूं कि ये जो ई इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आता है तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट हुआ जो E1 प्लस E2 होगा। आर इक्विवेलेंट लोगे तो R1 प्लस R2 होगा ऐसा। तो यहां से ई नेट जो आएगा E1 प्लस E2 आएगा,
आर इक्विवेलेंट आएगा तो R1 प्लस R2। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से सेल के बारे में, ये तो हो गया राइट कनेक्शन के बारे में। अब यहां लेता हूं 4 n सेल्स। यदि n सेल्स रहेगा तो E इक्विवेलेंट जो होगी E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En होगा। R इक्विवेलेंट लोगे तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो भी कौन कनेक्शन? राइट कनेक्शन। मैटर सॉल्व। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक ये पॉइंट और एक ये बी पॉइंट, इसके बिटवीन इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए। तो यहां से ये होगा E1 और ये वाला क्या होगा? E2 होगा। तो आप यदि कंबाइंड करें, देखो नेट वैल्यू या तो बोल सकते इक्विवेलेंट वैल्यू, तो क्या होगा? सीरीज है E1 प्लस E2, तो कितना आएगा? 6 प्लस 3 यानी 9 वोल्ट आएगा। हो गया ऐसा, 9 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आता है रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग तरीके से कंबाइंड करना। तो रॉन्ग तरीके से कैसे कंबाइंड करो? सो देखो यहां पर एक सेल ले लिया और एक अदर सेल यहां से कनेक्ट कर दिया गया ए और बी के बीच। तो E1 है, E2 है, R1 है, R2 है। तो यहां पे ई नेट जब लोगे तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस E2 होगा। यानी इस केस में E1 ग्रेटर देन E2। तो ये क्या हो गया? ई नेट हो गया। यदि आप E2 माइनस E1 कर दे तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट उसके तरफ चला जाएगा। जब ग्रेटर होगा E2 तब, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये पॉइंट रहेगा, ये सेल रहेगा ही। तो यहां से E1 माइनस क्या आएगा? E2 है। हो गया ऐसा। लेकिन R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या आएगा? दोनों सीरीज में है, सॉरी एक ही कंडीशन में। देखिए तो यहां पे R1 प्लस R2, ये डायरेक्शन से मतलब नहीं रखता है, बस अपोज करने से मतलब, ठीक है। रॉन्ग कनेक्शन की बात। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बिटवीन जब निकालना रहेगा तो ये तो हो गया E1 और ये हो गया E2। तो ईएमएफ जब निकालोगे तो E1 माइनस E2 करेंगे तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? दैट मीन्स 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 वोल्ट दे दिया गया। क्लियर। अब देखो आगे नेक्स्ट आता है कि फॉर ए बैटरी ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, यानी अभी जो बैटरी बना रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट सेल लेकर के राइट कनेक्शन करके रॉन्ग कनेक्शन करके बना रहे थे। लेकिन अब जो है क्या है, एक बैटरी बनानी एन आइडेंटिकल सेल से बनाना, यानी एन आइडेंटिकल सेल लेना है मुझे, ठीक है। तो एन आइडेंटिकल अब सेल ले लेता हूं। देखिए तो यहां पर सपोज कर लीजिए एक सेल मैंने ली, फिर उस तरह से करते 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 कहां तक मैंने nth तक आ गया। लेकिन है कैसा? आइडेंटिकल है। यदि इसका ईएमएफ ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर तो इसका भी ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इसका भी ई और आर, कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहां से ऐसे एक रेसिस्टर लिया एक्सटर्नल और इसको कनेक्ट कर दिया, हो गया। और यहां से अब करंट जाना शुरू, सर्किट कंप्लीट, करंट शुरू, करंट जाने लगा, घूम रहा है करंट। तो सबसे पहले करंट के लिए ईएमएफ चाहिए। तो इस सर्किट की जो ईएमएफ है
ई, तो ये क्या होगा, एन ई होगा। आर इंटरनल ले लीजिए, तो ये क्या होगा, एन आर हो। एक्सटर्नल तो मालूम ही। तो अब यहां से आई का फॉर्मूला क्या आएगा, ईएमएफ बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटर, यही तो होगा। तो सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा एन ई बाई आर प्लस एन आर। हो गया ऐसा, मतलब आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। गुड। अब यहां पे डिसाइड करता हूं, देखो मान लेता हूं यहां पे इफ जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल, मतलब कैपिटल आर जो है ग्रेटर है, खुद ग्रेटर है इंटरनल से। तो इस केस में क्या देखा कि एन आर जो ऐड कर रहे हो, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आई जो आएगा वो एन ई बाई आर आएगा, मतलब एन आर को हटा दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्स होगा। क्यों मैक्स होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा कनेक्ट करोगे उतना मैक्सिमम करंट मिलता जाए। एक सेल कनेक्ट करेंगे तो एक सेल एन की वैल्यू 1, 2 सेल कनेक्ट करेंगे तो 2 मल्टीपल होते जाएगा इस तरीके से। तो ये मैक्सिमम सिचुएशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा मैक्सिमम करंट होगी तो कब होगी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ग्रेटर होने पर। और यही यदि बोलोगे इंटरनल रेसिस्टेंस ग्रेटर हो जाए तब क्या हो। तो यहां पे इफ एक्सटर्नल वेरी वेरी लेस देन इंटरनल, इंटरनल से बहुत बहुत छोटा, तो उस केस में क्या हो। अब देखो एक्सटर्नल हट जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है, वेरी वेरी ग्रेटर है, तो उसके सामने ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर, एन एन कट जाएगा, सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब हुआ कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन इस केस में कितना हो सेल कनेक्ट कर दीजिए, वो नंबर का सेल का कैंसिल हो जाएगा, और एक सेल भी कनेक्ट कीजिएगा तो जो करंट मिल रहा है वही करंट दो सेल कनेक्ट पे, तीन कनेक्ट पे, चार कनेक्ट पे, मतलब कितना हो सेल फिर कनेक्ट कर दीजिएगा, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितना करंट एक सेल से मिल रहा है उतना ही करंट सभी सेल से। कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कब, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत छोटा हो, ऐसा हो। अब देखिए नेक्स्ट, shown in figure find the electric current through external resistance। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से आपको करंट बताना। तो सपोज कर लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो किया, सर्किट में आई। तो सबसे पहले ईएमएफ की बारी है, कितना सेल है, एक है, तो क्या होगा, ईएमएफ 2 इंटू 6 वोल्ट होगी, यानी 12 वोल्ट होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस 1 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम हो गया। आई जब फाइंड करोगे तो ईएमएफ बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ अप्लाई, ईएमएफ कितना होगा, 12 होगा, आर एक्सटर्नल 4 होगा, प्लस आर इंटरनल 2 होगा, तो 12/6 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू, कैंसिल जब करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2 एम्पियर हो। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट, सोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इसी से कितना करंट जाए। तो सपोज दैट करंट आई है,
करंट आई है। ईएमएफ ले लीजिए, ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होगा, 6 और 3 9 वोल्ट होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस लीजिए, आर इंटरनल 1 1 2 ओम होगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1 हो गया ऐसा। अब करंट की बारी आया, तो करंट इज इक्वल टू क्या है, ईएमएफ बाई आर प्लस इंटरनल। ईएमएफ लीजिए 9 होगा और ये 1 होगा प्लस 2 होगा, तो 9/3 ये कितना आएगा, आई का वैल्यू 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब देखो आता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। देखिए यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, लेकिन जो सेल्स आने वाला है वो डिफरेंट ईएमएफ वाला है और पैरेलल तरीके से इसको ऐड करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज कीजिए ये देखो ये पॉइंट है और यहां से ऐसे चला, एक सेल मैंने लिया, फिर एक पॉइंट से ऐसे, ये बी पॉइंट, फिर यहां से ऐसे एक सेल और मैंने कनेक्ट, ये दो डिफरेंट सेल मैंने लिया, जिसमें से ईएमएफ E1 है, रेसिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 है, रेसिस्टेंस R2, यही तो है। अब इसमें करंट I1 जा रहा, इधर से करंट I2 जा रहा और आके कंबाइंड हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये क्या बन जा रहा है, I बन जा रहा है। कब, जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो। अब यहां बातें समझिए, ए और बी तो ऐसा पॉइंट है जिसके लिए इधर से वोल्टेज देखिए या तो इधर से वोल्टेज देखिए, दोनों के लिए वोल्टेज आपस में बराबर, दोनों के लिए वोल्टेज आपस में क्या होगा, तो यहां पे इक्वल। ठीक है, अब देखिए इक्वल हो जाएगा, तो इस तरीके से समझिए कि वोल्टेज तो दोनों के लिए इक्वल होगा। तो यहां पर मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेसिस्टेंस निकालना, तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसके लिए बात, ये जो सेल है फर्स्ट, इसका टर्मिनल वोल्टेज और इसका तो इक्वल हो रहा, तो सपोज कर लीजिए फॉर फर्स्ट सेल वोल्टेज भी है, टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या आएगा E1 माइनस I1R, इधर माइनस तो इधर प्लस, I1R1 इज इक्वल टू, ई प्लस था इधर माइनस में चला गया, I1 आ गया, E1 माइनस भी बाई R1। उसी तरीके से यहां पर लिख दूं फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस भी और बाई क्या आएगा, R2 आएगा, E2 माइनस भी बाई R। अब टोटल करंट ले, अब यहां से मैं टोटल करंट लिया, तो I1 I2 ऐड करूंगा, I इज इक्वल टू I1, तो क्या आएगा E1 माइनस भी बाई R प्लस E2 माइनस भी बाई R2, हो गया ऐसा। अब देखो इसमें रूल लगाई, I इज इक्वल टू फर्स्ट होगा E1 बाई R1 माइनस भी बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस भी बाई R2, हो गई। अब इसमें है I रहने दी, तो ये क्या आएगा E1 बाई R1 और E2 बाई R2, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 हो गया, माइनस भी बाई R1 माइनस भी बाई R2 हो गया ऐसा। अब देखिए I ऐसा है, I है,
और इज इक्वल टू E1, ये R1 R2 पहले एलसीएम लीजिए, R1 कैंसिल, R2 जाएगा प्लस E2 R1 होगा। ठीक है, इसके बाद देखो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा ऐसा। ठीक, अब ऐसा कीजिए इसमें कि ये जो भी है इधर लाइए टर्म को, तो भी एलसीएम लीजिएगा R1 R2, तो ये क्या होगा जी, R1 प्लस R2 होगा इज इक्वल टू आई, अब उधर जाएगा तो ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस आई, यही तो होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये डिवीजन में है दोनों में जाएगा मल्टीपल, ये जो मल्टीपल में है दोनों में जाएगा डिवीजन, डिवीजन वाला मल्टीपल में और मल्टीपल वाला डिवीजन में जाएगा। ओके, तो यहां पर अब क्लियर, ये हो जाएगा भी इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे क्या है R1 R, इसके साथ देखो मल्टीपल में कौन जाएगा, R1 R2 उधर दोनों में जाएगा मल्टीपल में, देखो R1 R2, डिवीजन में कौन जाएगा R1 प्लस R2, हो गया माइनस आई, इसके साथ R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होगा ऐसा। और एक चीज और ध्यान, यहां पे R1 R2 कट जाएगा, तो ये आएगा भी इज इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस आई इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। देखो यहां पे जो वोल्टेज होता है, देखो वोल्टेज इज इक्वल EMF माइनस आई इंटू आर होता है, यही तो सेल में बताया गया था, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई, ये था। तो उसको कंपेयर कीजिए, तो ये जो आ रहा है टर्म EMF का आ रहा है, तो ये जो टर्म आ रहा है इक्विवेलेंट आ रहा है, जो कितना आ रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R, ये जो टर्म आ रहा है आर इक्विवेलेंट का आ रहा है। ऐसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो का इतना ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी इस सेल को जब कंबाइंड करोगे तो इसका इक्विवेलेंट जो आ रहा है, ठीक है, वो देखो ईएमएफ कितना आ रहा है, ए वाला आ रहा है। ठीक, और इसी तरीके से रहेगा फॉर एन सेल्स, डिफरेंट सेल है बट एन सेल है, और इसको यदि आप कंबाइंड करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सबसे पहले 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप लोग जानते हैं ये होगा प्लस 1/Rn, और इसके बाद E इक्विवेलेंट लोगे बाई आर इक्विवेलेंट, तो ये होगा E1/R प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस En/R। ठीक है, हो गया ऐसा, E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस En/Rn हो जाएगा। ठीक है, हो गया ऐसा, तो यहां पे अब आगे समझिए, फोर एन आइडेंटिकल सेल्स है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक और बात बता दूं कि इसमें यदि रॉन्ग तरीका से रहेगा नोट में, ठीक है, सपोज कीजिए एक सेल है, ये E1 है R1 और एक सेल है इधर से ऐसे कनेक्ट कर देता है, तो ये हो गया E2 और R2, आर इक्विवेलेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ही होगा। ठीक है, बट नेट ईएमएफ जब आने लगेगा
ई इक्विवेलेंट की बारी आने लगेगी तो यहां से E1 R2 लेना माइनस E2 R1 लेना और बाई R1 प्लस R2 लेना, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट आता है फॉर एन आइडेंटिकल सेल। एन आइडेंटिकल सेल है, ठीक है। यदि एन आइडेंटिकल सेल रहेगा, अच्छा इसको ऐसा कर देता हूं, एम बना, एम आइडेंटिकल सेल जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है दे रहा हूं। सपोज है एक सेल लिया, ठीक है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, फिर जो है से एक सेल लीजिए ई और आर है। इस तरीके से आप ले लीजिए एन एम तक, यानी ई हो गया आर हो गया, ई कौन सा हो गया, एमथ हो गया, एमथ हो गया, ठीक है, यानी एम रो बन गया ऐसा ऐसा। और ये क्या है, एक्सटर्नल हो गया। इससे करंट जाना शुरू कर दिया, कितना करंट जा रहा, तो आई करंट जा रहा। जब आई करंट जाएगा तो सबसे पहले यहां समझिए जो ईएमएफ होती है, नेट ईएमएफ, वो किसी एक रो का हो, तो एक रो का ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस लीजिए, तो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r, 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 कहां तक, एम तक। तो ऐसा कीजिए 1/r इंटरनल है जो m/r होगा, सो आर इंटरनल इज इक्वल टू r/m हो गया। करंट की यदि बारी है तो करंट लीजिए, तो करंट होगा ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो R प्लस इंटरनल, सो I इज इक्वल टू ईएमएफ ई होगा R प्लस R/m, हो गया ऐसा। सो I इज इक्वल टू E बाई R प्लस M कर दिया, हो गया ऐसा। तो ये हो गया करंट से रिलेटेड। अब देखो यहां पर सपोज कर लीजिए इफ जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, R/m से, मतलब इंटरनल से, इंटरनल से बहुत बड़ा है एक्सटर्नल, यही चीज, ठीक है। तो उस केस में एक्सटर्नल रहने दो, इंटरनल हटा दो, तो ये क्या होगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, कितना होगा, ई बाई आर होगा। कैसा होगा यहां पे, तो ये जो होगा ये मिनिमम, मतलब आप कितना हो सेल को कनेक्ट कीजिए पैरेलल में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। कितना हो सेल को आप कनेक्ट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मान लें, ठीक है। जो करंट एक सेल से मिल रहा है वही सभी से मिलने वाला है, इसलिए कहा जाता है कि यदि आप पैरेलल में ऐसे कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा है कि एक ही सेल कनेक्ट करके रखें। अब देखो इसमें आता है ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो वेरी वेरी लेस देन R/m है, ठीक है, R/m दे दिया। अब देखो R/m है तो इस केस में क्या होगा, सुनिए। अगर जो है कैपिटल R हटे, कैपिटल R को हटाएंगे, रिमूव करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है, तो यहां से आएगा E/R/m, m को ऊपर भेजूंगा तो I इज इक्वल टू आ जाएगा ME/R, यानी I इज इक्वल टू ME/R आएगा, ठीक है, I इज इक्वल टू ME/R हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये मैक्स हो गया, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा पैरेलल में उतना करंट भी मल्टीपल होते चला जाएगा, यानी I मैक्स हो गया, यानी मैक्सिमम करंट इस तरीके से मिलता है। इन फिगर
फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन। तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इसको मैं मान लूंगा E1, ये होगा R1, ये होगा R2 और ये होगा E2। तो ईएमएफ जब निकालने लगो तो फॉर्मूला लगाना, पहले तो क्या है, रॉन्ग कनेक्शन है नहीं पैरेलल में, तो E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, ये आएगा R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा E1R2, E1R2, तो E1 कितना है 6, ओ सॉरी यहां पे उल्टा लिखा गया है, ये होगा R1, ये होगा E1। देखो E1 6 है, R2 1 है, तो 6 इंटू 1 प्लस E2 3 है, R2 2 है, बाई R1 प्लस R2 2 प्लस 1, देखिए 6 प्लस 6 बाई 3, तो ये 12 बाई 3 कैंसिल 4 आ जाएगा, यानी 4 वोल्ट। सॉल्व हो गया। अब देखो यहां से, ये देखो ईएमएफ फर्स्ट होगा, ये होगा R1, ये होगा R2, ये ईएमएफ सेकंड, तो ईएमएफ निकालोगे तो अब क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इक्विवेलेंट लेनी है मुझे, तो इक्विवेलेंट रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, प्लस और माइनस से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो E1R2 माइनस E2R1 बाई R1 प्लस R2, E1R2 6 इंटू 2, तो 6 इंटू हो गया, दे दिया गया, 6 इंटू 2 दे दिया। अगर क्या होगा, सो देखो E2 इंटू R1 3 इंटू 1 और बाई R1 प्लस R2 तो 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा यहां जस्ट उल्टा, तो 6 इंटू 12 और माइनस 3 बाई 3, तो 9 बाई 3 कैंसिल आउट कीजिएगा, 3 वोल्ट आएगा, हो गई। मतलब यदि करेक्ट है तो प्लस यहां लगा, यदि रॉन्ग है तो माइनस कर, यही तो जवाब है। ठीक है, अब आता है आगे, बढ़ता हूं। देखिए इसमें क्या है, सोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो करंट है वो आई है, आई फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, तो आई फ्लो कर रहा है, ठीक। और ये जो करंट जाएगा, इससे पहले मैं बता दूं, ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का इक्वल है, तो किसी एक सेल का ईएमएफ लेना, देखिए लीजिए पैरेलल में 6 ले, एक रो का आर इंटरनल हो जाए, देखिए 1 1 है 2, पैरेलल में है तो 1/2 ओम हो जाएगा, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल कितना है, तो यहाँ पे 2 ओम है, तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ईएमएफ कितना आएगा 6/2 प्लस 1/2 आएगा, यानी 6/5/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 12/5, यानी डिवाइड कीजिएगा तो 2.4 एम्पियर आएगा, हो गया 2.4 एम्पियर, तो ये हो गया करंट से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट में है मिक्सचर कॉम्बिनेशन, यानी अबर जो है वो मिक्स करना, यानी यहां पर जो देखने को मिलेगा वो सीरीज वाला भी मिलेगा और पैरेलल भी मिलेगा।
यानी सीरीज कॉम्बिनेशन से भी बात होगी और पैरेलल में भी बातें होगी। तो दोनों सिचुएशन को यहां पे समझ लें, सीरीज भी और पैरेलल भी। चलिए अब आगे देखिए सीरीज और पैरेलल के बारे में। तो एक रो लीजिए, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, डॉट 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 डॉट, वैसा ही कितना हो गया, nth हो गया। आइडेंटिकल है ई आर ई आर, ठीक है, ये भी क्या है, ई आर है। वोल्टेज ईएमएफ ई है, रेसिस्टेंस आर। उसी तरीके से एक देखो ई आर, फिर होगा ई आर डॉट डॉट डॉट, फिर होगा ई आर, कहां तक चले जाएंगे, एन तक चले जाएंगे। फिर ठीक है, फिर देखो इस तरीके से ऐसे, यहां पर सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, ई आर ई आर, ई आर हो गया। और ये कितना रो है, तो ये है एम रो, एम रो दे दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो एम रो देने के बाद इसको एक्सटर्नल से कनेक्ट कर, एक्सटर्नल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल से कनेक्ट कर दिए तो इसमें करंट आई पास होने लगा, ठीक है, आई पास होने लगा। तो सबसे पहले यहां पे समझना है कि इसमें टोटल जो करंट पास होगी वो होगा क्या। तो टोटल रेसिस्टेंस किसी एक रो का ले लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल वाले बात है। तो ईएमएफ में क्या होगा, ये होगा एन ई, एक। दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस, तो किसी एक रो का कितना होगा, ये होगा एन आर। बट कितना रो है, एम रो है, तो एम रो से डिवाइड कर दो क्योंकि सब पैरेलल में है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, तो यहां से करंट लीजिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ होगा बाई एक्सटर्नल होगा और प्लस क्या होगा, इंटरनल। सो आई इज इक्वल टू ईएमएफ ले लीजिए, तो ईएमएफ एन ई होगा बाई कैपिटल आर ले लीजिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले, प्लस आर इंटरनल ले लीजिए, तो आर इंटरनल कितना होगा, यहां पे आएगा एन आर बाई एम। हो गया ऐसा। और इसमें यदि आप मैक्सिमम करंट लेते, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4 आई मैक्स। आई मैक्स के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। जिस समय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस इस मिक्सचर कॉम्बिनेशन में इक्वल होगा, उस समय यहां पर मैक्सिमम करंट मिलेगा। यानी मैक्सिमम करंट के लिए यह कंडीशन है। और ऐसा होगा तो आर का वैल्यू और एन आर बाई एम का वैल्यू इक्वल लिख दे। तो यही हो गया यहां पे मिक्सचर कॉम्बिनेशन की स्टोरी। ओके, तो यही तक था सेल का कॉम्बिनेशन, और सेल का कॉम्बिनेशन ये समाप्त हुआ।